हम रामपुर में हैं। रामपुर में उपचुनाव है लोकसभा का। उपचुनाव तो कई और जगहों पर है, लेकिन रामपुर में खास इसलिए कि यहाँ पर आजम खान हैं। आजम खान जो कि कई दफ़े व्यक्ति और कई दफ़े संस्था फैक्टर के तौर पर लिए जाते हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और आपको प्रचार कार्य में संलग्न देख रहा था और मैं सोच रहा था कि 10 दफ़े विधानसभा जीत गए, लोकसभा भी जीत गए, फिर इतनी शिद्दत से प्रचार करने की जगह जगह घूमकर अभी भी आपको ज़रूरत है? कभी अपने मुखालिफ को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। और इस तरह तो मेरा संपर्क हो जाता है, वैसे भी मैं बहुत जाता हूँ, इस तरह ज़्यादा हो जाता है, बिल्कुल घर घर गली गली पहुँच जाता हूँ। तो ये एक बहाना रहता है अपने लोगों से उनकी समस्याओं को जानने का, समझने का। ज़्यादा एक्टिव रहते हैं इस ज़माने में। हाँ, ये बात अलग कि अभी जेल से छूटा हूँ तो सेहत वगैरह बहुत कम है, ख़राब है, तो परेशानी हो रही है, लेकिन इन्हीं के लिए जीता हूँ, इन्हीं के लिए मरता हूँ। आप अपने भाषणों में भी इस बात को उठा रहे हैं, एक इमोशनल अपील और सहानुभूति आपके प्रति क्षेत्र में मैं देखता भी हूँ कि है। एक इमोशनल अपील, ये आप किसी पे अटैक नहीं कर रहे हैं, बस अपनी बातें कह रहे हैं। जी, आपके सामने भारतीय जनता पार्टी है और जाहिर है कि लोग उम्मीद करते हैं। मैंने 25 लाख रुपए का जिक्र शायद पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी के लिए किया है और 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने का वादा प्रधानमंत्री जी ने किया था, ये शायद केजीबी के लिए कहा है जी। और जितने मुझ पर मुकदमे लिखे गए ये शायद मुस्लिम लीग के लिए कहा है। ये बात आपने सही कही। ये सारी बातें, तमाम बातें मैंने आपकी जो भी स्पीचेस, ये आपको सवाल नूर महल ने बताकर भेजा है लगता है इस वक्त। आप वहाँ जाओगे तो वहाँ तो ऐसी ही गंदी बातें और गंदी सोच मिलेगी आपको। तो आप हैं बीजेपी के एजेंट्स के यहाँ जब आप जाओगे तो बीजेपी का सवाल बना कर लाओगे। फैक्टर तो आप हैं यहाँ पे, और रामपुर में और कोई है नहीं। पर सर, शिकायतें क्या हैं ये बार बार आप कहते हैं, किससे हैं ये ज़रा कम कहते हैं। किसी से शिकायत नहीं है, कोई वजह भी नहीं है शिकायत की। हाँ, आप मीडिया बंधुओं के लिए हम ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं दे रहे हैं। सर, एक इमोशनल अपील और बहुत जायज़ भी है, और जिस तरह से कोई इमोशनल अपील नहीं है। आप 27 महीने बंद कोठरी में रहकर देख लीजिए, अल्लाह करे आपको ये मौका मिले तो फिर पूछेंगे आपसे कैसा लगा। जैसे आप पूछते हैं ना कैसा महसूस हुआ, फिर पूछेंगे आपसे कैसा महसूस हुआ। सर, हम लोगों ने पूछना छोड़ दिया है क्योंकि अभी आप लोग मजाक बनाते हैं, लेकिन ये सच है कि 27 महीने काल कोठरी और उस दर्द को महसूस नहीं किया जा सकता है। पर सर, एक तरफ ये सारी बातें हैं, दूसरी तरफ एक व्यूह रचना है जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ इस बार रामपुर में की गई है। आपके ही सहयोगी को टिकट दे दिया गया और मैंने सुना है कई सहयोगी नहीं, हमारे यहाँ का भगोड़ा। हमने उन्हें टिकट सिंबल हेलीकॉप्टर से मंगा कर दिया था क्योंकि टिकट किसी और का हो गया था। ये बहुजन समाज पार्टी में थे। हम हमेशा यहाँ पर एक अच्छा कम्बिनेशन बना कर रखते हैं, हिंदू मुसलमान का और जातियों का। किसी भी जाति की हम उपेक्षा नहीं करते। इनकी जाति का कोई व्यक्ति किसी बड़े ओहदे पर नहीं था, कोई बड़ी पोस्ट पर नहीं था, इसलिए उस कमी को पूरा करने के लिए हमने एक टिकट कटवा कर इनको टिकट दिया था। और इनका सिंबल, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया था, हेलीकॉप्टर से बरेली मंगाया था। तो एहसान फरामोशी तो है। वो इतिहास, ये वर्तमान है कि आज आप ही के मुखालिफ वो खड़े हैं। ना, कोई नहीं मुखालिफ नहीं है, वो भाजपा के कैंडिडेट हैं। हमारी उनसे क्या जाती, सामने पड़ेंगे तो हमारा उनसे सलाम दुआ होगा। जी, हम राजनीति में घृणा नहीं करते किसी से, बीजेपी की तरह नफरत नहीं करते, किसी को मिटाना नहीं चाहते, तबाह नहीं करना चाहते, मरी माँ पर किसी के मुकदमा नहीं करते, किसी शरीफ आदमी के खिलाफ शराब की दुकान लूटने की, डकैती का मुकदमा नहीं करते, किसी की बहन को अपमानित करके 80 साल की घसीट कर थाने नहीं ले जाते, किसी के रिटायर्ड सुपरिटेंडिंग इंजीनियर भाई को 307 का मुलजिम नहीं बनाते। हम मुर्गी डकैती, बकरी डकैती, भैंस डकैती, किताब डकैती, फर्नीचर डकैती जैसे घटिया, नीच और इल्ज़ामात, गंदे और खलीज इल्ज़ामात किसी पर लगाने की सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हम उतने नीच कभी हो ही नहीं सकते।
सर ये आपका न विचारों से न व्यक्तित्व से, इतने नीच होने से हम मर जाना बेहतर समझेंगे। अगर सरकार आई होती, हम किसी से बदला इंतकाम नहीं लेते। हमने तो अपने कातिलों को माफ किया है। ये जिन्हें 3000 वोट आए हैं, इनका बाप था, वो भी काफी यहाँ का माना हुआ अपनी खूबियों का व्यक्ति था। तो उसने किले के मैदान में हम पर 1989 में इस तरह तमंचे रखे थे, इस तरह 6-7 तमंचे, जिनमें जर्मन पिस्टल्स भी थे। इनका बाप था जिसे 3000 वोट मिले। तो इसके बाप ने हमारे पर कातिलाना हमला किया था। आप जाएं डिग्री कॉलेज का गेट देखें, छल्ली मिलेगा आपको पुलिस की गोलियों से। फायरिंग हुई थी, कई 100 राउंड गोलियां निकली थी, लेकिन एक भी नहीं चला था। इसी का बाप था, मर गया है वैसे तो वो, इसी का बाप था। हमने वो भी बर्दाश्त किया और उसके 8 दिन बाद हम उसी मैदान में मंत्री बनकर आए और ऐलान किया कि हमने माफ़ किया, हमारे अल्लाह ने माफ़ किया। आज भी लिखवा सकते हैं FIR उसकी, लेकिन नहीं लिखवाएंगे। इसी का बाप था। ये आपका तरीका है और बहुत बढ़िया भी है, और शायद इसका अब एक्सेप्टेंस इसकी माँ है, देखिए बैसाखी पर चलती है, लेकिन अभी भी कह रही है कि यूनिवर्सिटी क्यों नहीं दे देते गवर्नमेंट को। अरे भाई, तुमने तो जाहिल रखा रामपुर वालों को, भीख का कटोरा रखा उनके हाथ में, इसीलिए आज तुम्हारे हाथ में 3000 सिक्कों का कटोरा आ गया। सर 10 बार कोई यूं ही नहीं जीतता है, और ये शिकायतें और किसके खिलाफ? और किसके खिलाफ? नवाब के खिलाफ, नवाब के खिलाफ, नवाब के कारिंदों के खिलाफ, बदमाशों के खिलाफ, यहाँ के दौलतमंदों के खिलाफ, एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, सरकारों के खिलाफ। इसका बाप कांग्रेस में था तो सब कांग्रेस हमारी मुखालिफ थी, और इसका तो पता ही नहीं है किस में है। एक ही घर में कांग्रेस का भी झंडा है और भाजपा का भी झंडा है। ये है। पर सर जहाँ से शुरुआत होती है आपकी, उस वक्त आपने अपने भाषण में कहा ये बात, इमरजेंसी का दौर था, वो दौर भी आपने देखा, वहाँ भी मुश्किलें और वहाँ भी जेल जाना अभी। पर ये दोनों अंतर है क्या, या फिर आपको लगता है कि राजनीति नहीं बदली? इमरजेंसी की जेल में और इसमें बड़ा बुनियादी फ़र्क है। इमरजेंसी की जेल एक व्यक्ति की अना थी। मिसेस इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी, तो एक व्यक्ति की अना थी, एक महिला की अना थी, देश के प्रधानमंत्री की अना थी। और उसमें जो जेल थी हमारी, वो पिकनिक ज़्यादा थी, जेल कम थी। बहुत बड़ी जेल थी, बहुत बड़ी बड़ी बैरिक्स थी, हज़ारों लोग थे, और सब पढ़े लिखे राजनीतिक व्यक्ति थे। कोई MP थे, कोई प्रिंसिपल थे, कोई मिनिस्टर थे। कल्याण सिंह हमारी बैरिक में थे, अच्छा खाते थे, खेलते थे, कूदते थे, पता भी नहीं चले 2 बरस कहाँ गए। ये नीचता नहीं थी उस वक्त। हम पर बकरी, मुर्गी, शराब की बोतल, इसकी डकैती के मुकदमे नहीं थे। 1.25 बीघा के लिए हम भूमाफिया नहीं कहलाए गए थे। तो आज जो गिरावट आई है राजनीति में, शायद ये दुनिया के किसी देश में नहीं होगी, इथियोपिया में भी नहीं होगी, जहाँ हेलीकॉप्टर से खाना फेंका जाता है। तभी तो विकल्प के तौर पर आप लोग समाजवाद लेकर आए, लेकिन आज समाजवाद एक विकल्प के तौर पर कमज़ोर हो गया, तो क्यों? क्या समाजवाद को एक नया रूप चाहिए, या फिर नए समाजवादी आ गए? समाजवाद कमज़ोर नहीं हुआ, करप्शनवाद ज़्यादा मजबूत हो गया। जीतने वाले से पूछता हूँ तुम जीते कैसे, वो कहता है यार समझ में नहीं आता कैसे जीता। हारने वाले से पूछता हूँ तुम हार क्यों गए, तो कहता है समझ नहीं आता मैं क्यों हार गया। सर अगर मैंने यहाँ का बताया ना आपको कि 2 ही कॉन्स्टिट्यूंसीज में कमिश्नर गया। हाँ, मुरादाबाद मंडल का कमिश्नर बिलासपुर कॉन्स्टिट्यूंसी गया और शाहबाद गया, और आपका कहना है दोनों हार गए। दोनों हार गए। तो अब इसमें क्या सबूत पेश करें आपको इससे ज़्यादा? सर यहाँ से रामपुर से, चूँकि आप राष्ट्रीय नेता हैं, तो कुछ सवाल। आज की तारीख में ऐसा लगता है जैसे मुस्लिम समाज दोराहे पर है, हाथ में पत्थर, दिल में नाराज़गी। ये कहाँ है जब पत्थर? आप देखते हैं तो कहाँ है पत्थर? हम अंधों को तो दिखता नहीं, हम तो अंधे हैं ना, बहरे हैं, कानों से सुनते नहीं, गूंगे हैं, मुंह में ज़बान नहीं, हमें कहाँ पत्थर दिखता है? किसके हाथ में पत्थर है ये हमें कहाँ दिखता है? आपको सिर्फ हमारे हाथ में पत्थर दिखता है। अब हमें तो और किसी के हाथ में यूँ नहीं दिखता कि हम अंधे हैं। बोल हम यूँ नहीं सकते कि हम गूंगे हैं, सुन नहीं सकते, बहरे हैं, सिर्फ हमारे हाथ में पत्थर दिखता है। तो आप कहना चाहेंगे कि क्या 2 तरीके से
कानून लगाया जा रहा है। हमें तो एक साफ कहते हैं कि आप 47 में क्यों नहीं गए पाकिस्तान, ये भाजपा तो कहती है। नहीं, आप तो वो हैं जो स्वेच्छा से नहीं गए, क्योंकि आपका खुद का कहना है बाकियों के पास ऑप्शन थे, नहीं थे, आपके पास ऑप्शन तो मेरा कहना है ना, लिंचिंग करने वालों का तो कहना नहीं है, उनका कहना है भाई, नकाब उलटने वालों का ये कहना है भाई, मीनार से अल्लाह अकबर की आवाज़ को बर्दाश्त न करने वालों का ये कहना है भाई, पैगंबर इस्लाम की तौहीन करने वालों का ये कहना है भाई। मगर हम विश्वगुरु हैं, इतना बड़ा तमगा हमने खुद अपने गले में डाला है कि हम विश्वगुरु हैं। किसी ने नहीं कहा कि आप क्या हैं, हमने अपने आप को विश्वगुरु कहना शुरू कर दिया। आपके सर बातों में व्यंग है। और क्या हालात हैं बिहार के, क्या हालात हैं बेरोजगारी के, क्या हालात हैं महंगाई के। कल का दिन था, अगर 25 पैसे गैस के सिलेंडर पर बढ़ते थे तो देश के नेता चूड़ियाँ लेकर प्रधानमंत्री की कोठी पर पहुंच जाते थे। आज सिलेंडर के दाम कितने हैं, गैस के दाम कितने हैं, मिट्टी का तेल गायब हो गया, पेट्रोल के दाम कितने हैं, डीजल के दाम कितने हैं। सर एक तरफ ये सारे मुद्दे जो आपने गिनाए, इन्फ्लेशन, बेरोज़गारी वगैरह वगैरह, दूसरी तरफ ये मसला जो कि अयोध्या से होता हुआ काशी और फिर मथुरा और फिर न जाने और जगहों पर पहुंच गया है। आपके हिसाब से चुनावी मुद्दा यहाँ क्या है? कौन सा फर्क पड़ता है, ये चुनावी मुद्दा ही नहीं है, ये तो घृणा का मुद्दा है। कहीं जिक्र किया हमने इसका, ज्ञानवापी का कहीं जिक्र किया हमने, मथुरा का जिक्र किया कहीं हमने? क्यों करेंगे, अदालत में है मामला, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, अब उसके बाद तो सिर्फ आसमान वाले की अदालत रह जाती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी ये नहीं कहा, उसने भी ये कहा कि यहाँ कभी मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनी, और मंदिर तोड़ना क्रिमिनल एक्ट था। लेकिन क्योंकि हिंदुओं की, हिंदू भाइयों की आस्था है कि यहाँ रामचंद्र जी पैदा हुए थे, इसलिए मुसलमानों को अपनी दावेदारी छोड़ देना चाहिए, छोड़ दी। इस बीच खबरें भी ये आई कि संस्थापक सदस्य समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो आज की तारीख में हैं, उनसे नाराज़ हैं, और ये बात लोगों को हजम नहीं हुई। फिर आप लोगों का पैचअप जैसा कुछ मुलाकात? नहीं, मेरी आज भी मुलायम सिंह जी से कोई मुलाकात नहीं हुई है, न मेरा उनसे कोई झगड़ा है, न कोई मुझे उनसे शिकायत है, इसलिए कि वो खुद भी, आपको उनकी सेहत के बारे में मालूम है, तो मैं उनसे किस बात की शिकायत करूँ। तो बात तो हम लोग यहाँ अखिलेश जी की भी कर रहे हैं। अखिलेश जी से भी, क्योंकि हम एक ही राजनीतिक परिवार के सदस्य हैं और इख्तिलाफ राय हो सकता है। मैं उनमें से तो नहीं हूँ कि इख्तिलाफ राय का इजहार राय ना करूँ, सो करता हूँ, पहले भी करता रहा हूँ। एक दिल्ली का वाक़या आपने देखा कि ईडी में पेशी राहुल गांधी की और सारा कांग्रेस सड़कों पर। कभी हमने तो ये नहीं देखा कि आज़म खान साहब की पेशी हुई और समाजवादी पार्टी वाले सड़कों पर आए। मैं कार्यकर्ता हूँ, वो नेता हैं। नहीं, आप संस्थापक हैं। उससे क्या होता है, कार्यकर्ता तो मैं रहूँगा मरते दिन तक। मैंने नेता होने का कभी दावा ही नहीं किया। पर शायद इसीलिए आप कहते हैं कि एक ऐसे नुमाइंदे की रामपुर से आपको ज़रूरत है जो आपकी बात को संसद में उठाए। मेरी बात को नहीं, हर मजलूम की बात को, हर कमज़ोर की बात को, मेरे जैसे हर दरिद्र की बात को। आप दरिद्र कहते हैं, आपके यहाँ ईडी आता है और आपसे पूछता है। गली में घर है, आपने देखा आपकी मोटर यहाँ नहीं आ सकती, आप अंदर जाकर देख लीजिए, कोई वेंटिलेशन नहीं है, इस घुटन में रहते हैं, घर में कोई जनरेटर नहीं है। इसलिए नहीं है कि मैं ले नहीं सकता था, इसलिए कि मुझे वोट देने वाले, मुझे अपना कहने वालों के पास वो जनरेटर नहीं है, तो फिर मेरे पास भी नहीं है। आपको भी लगता है सर, क्योंकि कांग्रेसी कहते हैं ईडी टारगेटिंग करती है, सीबीआई टारगेटिंग करती है। मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, जो कुछ मेरे साथ हुआ है, जो तजर्बा मेरे साथ है, वो तो कोई बहुत अच्छा नहीं है। सर आखिर में कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचंड बहुमत है, चलिए समाजवादी पार्टी ने अपनी साख को कायम रखा है रामपुर जैसे इलाकों में, पर भारतीय जनता पार्टी जिस प्रचंड 125 विधायक हैं इस वक्त रामपुरी में, नहीं 125 तो विधायक। 403 है ना सर।
403 तो कुल संख्या है विधानसभा की। 403 तो विधानसभा की कुल संख्या है। उसमें से आप 125 और 2 कांग्रेस के 127 और 1 बसपा का 128 कम भी तो करिए। अब देखिए, आप इतना अगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोलेंगे कि आप अपोजिशन को ख़त्म करके 403 बीजेपी के कह देंगे, तो देखिए लोग आप पर अगर लेबल लगाएंगे तो क्या गलत लगाएंगे कि आप लोग भोंपू हैं उनका, है? इसीलिए आप बड़े हैं सर, आप कह सकते हैं, पर इसीलिए हम भी आप लोगों से बात करते हुए बचते हैं। और कोई पहले आप लोगों से बात करने में हमारी इज्जत होती थी, आज आप लोगों से बात करने में घबराते हैं हम कि पता नहीं आप कहाँ बेच लें हमें। धन्यवाद सर, आपने ये कहा कि तौहीन होती है हमारी बात करने से। नहीं, तौहीन तो नहीं होती है, लेकिन मैं डर रहा था। कोई इज्जत की बात भी नहीं है, क्योंकि आप लोग कहाँ ब्रेकिंग न्यूज़ चलाकर उसे कहाँ नंगा कर देंगे ये नहीं पता। आप आधी खबर दिखा देंगे। कुरान हकीम की एक आयत का मतलब है, मत जाओ नमाज के करीब जब तुम नशे की हालत में हो। आप सिर्फ कह देते कि आज़म खान कह रहे हैं मत जाओ नमाज के करीब, मैं थोड़ी रोक लेता आपको। कैमरा आपका, ज़ुबान आपकी, ब्रेकिंग न्यूज़ आपकी, इसलिए डर लगता है आपसे। जैसे ईडी आपकी हकीकत नहीं जानता, शायद आप भी हम लोगों की हकीकत नहीं जानते हैं। अनजाने में आप कुछ भी अगर कह रहे हैं तो मैं बुरा नहीं मानूंगा। जाने में कह रहे हैं, जाने में जो आप कह रहे हैं वो हकीकत नहीं होता है सर। नहीं, वही हकीकत है। इसीलिए लोकतंत्र बहुत कमज़ोर हो गया, क्योंकि आप लोगों को इसका स्तंभ कहा गया, वो ढह गया। ये आपका एजम्पशन है सर, हकीकत और एजम्पशन में बहुत अंतर होता है। खैर चलिए, वो कभी और बात करेंगे। मैं जिस प्रश्न पे आ रहा था, वैसे आम लोगों की राय यही है, और हम बहुत ज़मीनी आदमी हैं। आप खास हैं सर, और ये खास लोगों की राय और ये पहुँचाइए आप अपने मालिकों, तो हम लोगों पर विश्वास करते हैं, अपने मालिकों को पहुँचाइए ये बात। ज़रूर सर, मैं कहूँगा ये बात। मैं कह रहा था सर कि आपसे शिकायत नहीं, जाहिर है आप तो वो सवाल करेंगे जो आपके मालिक भेजेंगे। बिल्कुल नहीं, ये स्थिति नहीं है सर। आपको मैं क्या बताऊं, लेकिन चूंकि आपका समय बहुत कीमती है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। ऐसा होता नहीं है। एनीवे सर, ये बात है कि मैं कह रहा था कि दूसरी दफ़ा सरकार बनाने की गुंजाइश भारतीय जनता पार्टी ने खोजी और सफल भी हुए। पिछले 37 सालों में पहली दफ़ा ऐसा हुआ। आप लोगों ने भी सरकारें बनाई, लेकिन 5 साल बाद चली गई। ऐसे में आप किस तरह से इस पूरी स्थिति को बदलने की, क्योंकि आप आज़म खान हैं, आपसे उम्मीद है लोगों को, आप देखते हैं कि कोई पॉसिबिलिटी है, देखिए लड़ाई है? नहीं, देखिए तनहा हम तो कोई हैसियत नहीं रखते। हम तो वैसे भी एक अपराधी व्यक्ति हैं। हम पर, हमारे परिवार पर, हमारे लोगों पर हज़ारों मुकदमे हैं। हम चोर डकैत लोग हैं, माफिया लोग हैं। तो हमसे तो आप ये उम्मीद न रखें। आप ही किसी शरीफ आदमी से उम्मीद रखें। हम बहुत गिरे हुए लोग हैं। ये सर, हम बहुत गिरे हैं, और सबसे बड़ा गुनाह यह है कि हम मुसलमान भी हैं। इतने बड़े अपराधी हैं और मुसलमान भी। हमारा इनकाउंटर नहीं हुआ, इससे बड़ा एहसान और क्या है। हमसे दरोगा ने कहा था जेल में, जो दरोगा हमारा बयान लेने गया था, उसने हमसे कहा, बहुत हमदर्दी जताई उसने कि आपने बहुत अच्छा शहर बनाया है, मैं नया आया हूँ, इंस्पेक्टर थानागंज, मैं नया आया हूँ, और हिस्ट्री भी देखी आपकी मैंने, कमाल कर दिया आपने। बहुत तारीफ़ की उसने मेरी। और फिर ये कहा कि मेरी एक राय है, आपको सुझाव है मेरा, कि आप जब बाहर आएँ तो आप भूमिगत रहें। आप पर इतने मुकदमे हैं कि आपका एनकाउंटर भी हो सकता है। तो जब सरकार का एक इंस्पेक्टर जेल में जाकर मुझे ये धमकी दे सकता है, तो जाहिर है मुझ पर मुकदमे तो इतने हैं कि एनकाउंटर हो सकता है मेरा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपको बताया गया एक इंस्पेक्टर के द्वारा कि आपका एनकाउंटर हो सकता है, और ये सर, ये अभी इस दौरान तो की इतने बात मुकदमे तो हैं, पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है सर, और कानून व्यवस्था पर जैसा आप विश्वास करते हैं, वो कॉन्फिडेंस देने वाली बात है कि ये क्या है। आप बार बार इतने, मेरे चेहरे पर लगी कालक को उन्होंने साफ कर दिया। जज साहब ने कहा है कि 1 या 2 मुकदमे सही हो सकते हैं, 90 मुकदमे सही नहीं हो सकते। और सर, जमानत सुप्रीम कोर्ट से लेकर आए हूँ तो फिर भी डकैत ना, चोर डकैत, शराब की बोतलें लूटने वाला मंत्री रहकर मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरी माँ मुजरिम है, मरी हुई कब्र के अंदर भी जुर्म किया उसने। ये है मेरी हैसियत मेरे मादर वतन में, जिसने एक यूनिवर्सिटी बनाई है, बच्चों की स्कूल चलाता है, CBSE बोर्ड के, जिस स्कूल में वो बच्चे बच्चियाँ जिनके माँ बाप नहीं हैं, उनसे कोई फ़ीस नहीं ली जाती, उनको 2 ड्रेस हर साल मुफ्त दी जाती हैं,
उनकी सारी किताब, कापी, कलम सब उन्हें मुफ्त दिया जाता है। और जो रिक्शा चलाने वाले, बीड़ी बनाने वाले, पत्थर तोड़ने वाले या ठेला लगाने वाले लोग हैं, उनसे मात्र 20 रुपया फीस ली जाती है, और वो भी इसलिए कि ये ना कहा जाए कि किसी खैराती स्कूल से पढ़कर आए। तो वो आदमी इतना बड़ा अपराधी है। तो मैं तो आपके सामने, मेरा सौभाग्य है कि आप मुझे इस काबिल समझ रहे हैं कि मेरे ऊपर आपका कैमरे की लाइट पड़ रही है। मुझे तो आपको धक्का देकर निकाल देना चाहिए था। आपने सर ये एक नया बोलने का एक अंदाज नहीं अपनाया है। नहीं, मुझे तो सड़कों पर मार देना चाहिए। मेरे जैसे व्यक्ति को तो सड़कों पर लोग मार दें। अगर सुप्रीम कोर्ट का ये वर्जन नहीं आता तो हो सकता था लोग मुझे सड़कों पर मार देते, कि ऐसे बड़े अपराधी को, इतने बड़े माफिया को, जिसे गृह मंत्री नंबर 1 पर माफिया कहे, उसे क्या जीने का हक है? आपके एब्सेंस में इस शहर ने चुनाव जितवाया सर, और लोगों ने आप पर विश्वास किया। वो फैक्ट उससे ज़्यादा वोट से कभी नहीं जीता। हाँ, वो फैक्ट भी है। इसीलिए कोई क्या कह रहा है, लेकिन कोई नहीं, लोग विश्वास नहीं कोई कर रहे नहीं। अरे किसे आप देश के गृह मंत्री को आप कोई कहेंगे? पर यहाँ के लोगों प्रदेश को के भी तो मुख्यमंत्री को आप कोई कहेंगे? कमिश्नर, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को आप कोई कहेंगे? नहीं, मैं तो सुप्रीम कोर्ट को देख रहा हूँ और उनकी उसका बातों बड़ा एहसान है, और यहाँ के लोगों को देख रहा हूँ, बड़ा एहसान है, और मैं उसे जिंदाबाद कहता हूँ। और इसीलिए शायद हम जैसे लोग बाकी भी हैं, ना पता नहीं शिक्षक जेलों में मर चुके होते हैं। सर ये 128 गिनाया जो, ये 202 हो जाएगा? देखिए, मैं ज्योतिष तो नहीं हूँ। कभी मिसेस इंदिरा गांधी का भी डंका बजा करता था। आधी सदी हुकूमत की थी उन लोगों ने। आज कोई नाम लेने वाला भी नहीं है विधानसभा में, विधान परिषद में। कब क्या हो जाएगा ये तो नहीं कहा जा सकता। और ये क्यों कहना पड़ा कि यातनाएं बढ़ जाएंगी अगर उपचुनाव हार जाएंगे हम? तो बढ़ सकती हैं, बढ़ सकती हैं। दुश्मन बहुत ताकतवर है। हम न्याय के साथ हैं सर, न्यूज़ 24 न्याय के साथ है, और आपकी बातें जैसे आपने कही हम वैसे ही दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया। हमसे बात करने आपसे के लिए शिकायत नहीं, जो सोच बन गई है, अलावा एक चैनल के, मैं नाम नहीं लूँगा उसका क्योंकि ये भी अपराध है। बाकी किसी से ये उम्मीद नहीं की जाती कि वो सही बात कहे। नहीं, मुझे आश्चर्य होता है कि ये एक जनरल सोच है, लेकिन आप जैसा व्यक्ति जो पढ़ा लिखा भी है और जिसके पास अगाध अनुभव भी है, वो बिना फैक्ट चेकिंग के ऐसे किसी के ऊपर कैसे बोल सकता है? इसीलिए तो उन लोगों से ज़्यादा कह रहा हूँ, क्योंकि मैं उनकी नुमाइंदगी करता हूँ। मैं उनके जज्बात पहुँचा रहा हूँ आप तक, और ये जज्बात आप पहुँचाइए अपने जिम्मेदारों तक, अपने पदाधिकारियों तक, अपने मालिकों तक। क्योंकि ऐसे तो फिर इंटरव्यू लेना मुश्किल हो जाएगा। कोई भी सवाल आपको प्रेरित सवाल लगेगा। नहीं, हमने और आजम खान बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं। हमने तो आपसे कोई गुस्सा नहीं किया, बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल जानते हैं। हमने तो आपसे कोई गुस्सा नहीं किया, लेकिन अपने दिल का दर्द तो आपसे कहेंगे। क्योंकि आप जिस तरह न्यूज़ को दिखाते हैं, मसलन आपने शुरुआत पत्थरबाजी से करी, अब हम अंधों के सामने आप ये जिक्र करेंगे तो हमें तकलीफ तो होगी ना, तकलीफ तो होगी। क्या हुआ था पिछले दिनों यहाँ, किस तरह लोगों को मारा गया है, किस तरह खदेड़ा गया है, एक नौजवान की जान ले ली गई है। वो नहीं दिखा आपको? वो तो किसी ने नहीं दिखाया। पूरा शहर जुल्म और बर्बरियत का निशाना बना हुआ था, फना और बर्बाद कर दिया गया इस शहर को। वो तो नहीं दिखाया आपके चैनल में, किसी ने भी नहीं दिखाया। आज भी आसानी से सांस नहीं ले सकता। ज़रा पूछिए कितने हज़ार लोग मुजरिम हैं, कितना लूटा है पुलिस ने, कितने सैकड़ों करोड़ रुपया कमाया है पुलिस ने। आज भी बिजली के नाम पर कितनी लूट हो रही है रामपुर में। यहाँ पर मात्र 4-5 घंटे लाइट आती है 24 घंटे में, और सिविल लाइन और ज्वाला नगर में 5 सेकंड के लिए भी नहीं जाती। दिखाया ये आपके चैनल ने। मीटर चेक करने जाते हैं 50,000, 1 लाख, 2 लाख। मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, सुना है मैंने, ऐसा लूट कर रख दिया है। क्यों? इसलिए कि ये एक ख़ास बस्ती है, ख़ास लोगों की बस्ती है। इन्हें लूटना जायज़ है, इन्हें अंधेरे में रखना जायज़ है, इन्हें गर्मी में सड़ाना जायज़ है। तसल्ली मिलती है, सुकून मिलता है। तभी तो पैगम्बर इस्लाम की तौहीन होती है। सुना कभी हमसे आपने? इतना बड़ा बाबरी मस्जिद उन्होंने चलाया, कभी किसी
धार्मिक देवी देवता के बारे में एक शब्द भी हमसे? मैं तो बस सुन रहा हूँ सर, क्योंकि मैंने ये भी सुना कि भैंस खो गई तो उसके खोजने के लिए पुलिस लगाए गए, और नहीं मिलती तो आप ये भी आज कहते, सुन रहा अगर नहीं मिलती तो आप ये कहते कि इतने कद्दावर नेता की भैंस नहीं मिली, तब आप ये कहते। तो एक वो भी क्योंकि आपको मैंने तो, बात सुना, क्योंकि आपको और ये भी तो आपसे आपको सुना। तो कहना है, आपको तो हमारे ऐब गिनना है, ऐब निकालने हैं। मिल गई भैंस तो आप परेशान, नहीं मिलती तो आप परेशान, तो क्या करें? घोड़े पे चढ़ें तो आप कहें कि देखो घोड़े पे जुल्म कर रहा है, घोड़े से उतर जाए तो आप कहें देखिए ये गधे हो गए, घोड़े के साथ चल रहे हैं। सर आप शब्दों के जादूगर हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपसे कोई बिल्कुल बेहतर वाकपटु हो नहीं सकता, और इसीलिए मैं यहीं आप पे कहीं आपका दिल दुखा हो तो उसके लिए माफ़ी नहीं चाहते नहीं हैं। मैं लेकिन बिल्कुल हमारी नौजवान साथी आपसे शिकायत नहीं है। जाहिर है आप तो उनके लिए काम पर हैं, वो सवालात जो ऊपर से मिलते हैं वही आप हमसे करते हैं। जी नहीं, ये सवाल हमारे हैं, ये सवाल किसी और के नहीं है, और आपके भाषणों से निकाले हुए सवाल हैं, ये आपने महसूस भी किया होगा। आपको जहाँ जहाँ बोलते एक दिन सुना ये है। सच बात कह देंगे तो निकाले जाएंगे। 40% छटनी हो चुकी है आपके चैनल से। ये सर डरा करके आप अपनी बात 40% थोड़ी मनवा सकते छटनी हैं। हो चुकी है, और ठेला लगा रहे हैं बहुत से साथी हमारे इसी शहर में, जो बेचारे अच्छे दिनों में हमसे बातचीत कर लिया करते थे। कितने बुरे दिन हैं उनके सामने। मोटरसाइकिलें बेच बेच के खर्च चलाए हैं घर के उन्होंने, आज साइकिल से चलते हैं। यकीनन ऐसा हुआ होगा, मैं मान सकता हूँ, लेकिन फिर भी कोई ज़मीर बेचकर ये काम नहीं करता है सर। और आपके समय के लिए हमारे यहाँ तो ज़मीर भाई का इंतकाल हो गया, वो कब्र में चले गए, अब ज़मीर भाई रहे नहीं तो हाँ। क्या। सर ये मान्यता बदलिए सर, और बहुत से लोग आपके आप अपने को आपकी तारीफ बदलिए, करते हैं। आप अपने को बदलिए, आप अपने को बदलिए। क्यों आखिर हमने एक चैनल के बारे में कहा, नाम नहीं लिया उसका? हाँ। हमारी उससे भी कोई वास्तेदारी नहीं है, बहुत छोटे आदमी हैं उनके लिए। लेकिन अगर ऑथेंटिक न्यूज़ सुनना होती है तो उस चैनल को लगाते हैं। अपने अपनी पसंद की बात है सर। ना, पसंद नहीं है, पसंद नहीं, सच और गलत की बात है। और हम तो वैसे भी अपराधी लोग हैं, चोर उचक्के लोग, हमारी बात का आप सच का सर्टिफिकेट भी तो क्यों आप ही दे रहे क्यों हैं। बुरा मानेंगे? क्यों, मैंने कहा तो आप हमारी बात का क्यों बुरा मानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। आजम खान अपने बेहतरीन अंदाज में हमारे सवालों का जवाब देते हुए, और जाहिर है बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि इनके दिल को चुभी हैं, उसे अपने तरीके से कहने का इनको हक भी है, और हम अपने तरीके से इनकी बातों का प्रतिवाद भी कर सकते हैं, जिसकी ये सराहना भी करते हैं। कैमरामैन अभय के साथ संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24 रामपुर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।